स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल चेन्नई से एक बहुत दुखद घटना सामने आई है। आप सब जानते होंगे कि हर साल एनिवर्सरी के मौके पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो कंडक्ट कराया जाता है देश के अलग अलग जगहों पर। तो इस बार जो एयर शो था वो चेन्नई में था, लेकिन खास बात यह है कि करीब 21 साल के बाद ये एयर शो चेन्नई में हुआ, मतलब लगभग 2 दशक के बाद। और इसी की वजह से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। तो लाखों की संख्या में, जी हाँ, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड बना है। लाखों की संख्या में जो दर्शक हैं वो चेन्नई में मरीना बीच पर पहुंचे और इसी के दौरान बताया जा रहा है कि अभी तक कम से कम 5 लोगों की जानें गई हैं और कहीं पर नंबर आ रहा है 100, 150, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एयर शो के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये चेन्नई का मैप अगर आप देखोगे तो जूम आउट करने के बावजूद भी यहाँ पर आपको येलो कलर का ये स्ट्रिप देखने को मिल रहा होगा। तो यही है आपका मरीना बीच, ये है बे ऑफ बंगाल। और आपको बता दूं, ये देश का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है। इसके साथ साथ दुनिया में अगर आप देखोगे तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच माना जाता है। करीब इसकी लेंथ अगर आप देखोगे, जो लंबाई है, ये करीब 12 किलोमीटर के आसपास है। और इसको एक्चुअली रिनोवेट किया गया था 1880s में। उस समय जो गवर्नर थे ब्रिटिश टाइम में, माउंट स्टुअर्ट ग्रैंड डफ, उनके द्वारा इसको रिनोवेट किया गया था। तो बताया जा रहा है कि वहीं पर जो दर्शक हैं पहुंचे ताकि ये जो इंडियन एयरफोर्स का एयर शो है उसका नज़ारा ले सकें। लेकिन आपको पता ही हमारे देश में जिस तरह से चीज़ों का मैनेजमेंट होता है और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं होती है, जिसकी वजह से अक्सर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो लोग थे जब एग्जिट कर रहे थे वो यहाँ पर फंस गए। भीड़ आगे बढ़ ही नहीं रही थी, मतलब ट्रैफिक जैसा पूरा हो गया था। लोग एक ही जगह काफ़ी घंटे तक खड़े हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन हुआ है, लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर जो जान गई है वो हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ है। मैं आपको बता दूं, हीट स्ट्रोक क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली नॉर्मल केस में क्या होता है, जब आपको गर्मी लग रही होती है, अक्सर आपने देखा होगा, आप घर में बैठे हो और लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया या एसी बंद हो गया, कूलर बंद हो गया, तो उस केस में क्या होता है, आपको गर्मी लगती है, तो तब आपकी बॉडी जो है रेगुलेट करती है और आपको पसीना आने लगता है ताकि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। लेकिन सोच के देखिए, आपकी बॉडी जो है गर्म तो हो रही है लेकिन पसीना नहीं निकल रहा है, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब पसीना नहीं निकलता है तो जो कोर टेम्परेचर है बॉडी का वो बढ़ता जाता है और कभी कभी कुछ ही मिनटों के अंदर बताया जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर 106 डिग्री तक चला जाता है। और इसी की वजह से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो अगर इसको टैकल नहीं किया गया, किसी को पानी नहीं दिया गया, तो यहाँ पर उसकी जान जा सकती है। तो यही हीट स्ट्रोक का कारण, और अक्सर इस तरह की सिचुएशन होती है। लास्ट ईयर मुझे याद है, यहाँ पर जो पीएम मोदी जी का भाषण चल रहा था, एक रैली निकली थी महाराष्ट्र के अंदर, उसमें भी बहुत से लोगों की जानें गई थी। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो हुआ है चेन्नई के अंदर, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड क्राउड गैदर हो गया था। तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग फेंट हो गए, उनको चक्कर आ गया। 40 से ज़्यादा लोगों को एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर और भी कई लोगों को यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 40 एम्बुलेंसेज मौजूद थे वहाँ पर, ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ पर देखा जा सके, कोई बीमारी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो एम्बुलेंसेज संभाल पाएंगे। लेकिन भीड़ इतनी थी, ट्रैफिक इतना था कि वो एम्बुलेंस भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, वो आपका आगे चल नहीं पा रहे थे। आप देखिए, इस दृश्य में आप देख सकते हो किस तरह का सिचुएशन हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो टेम्परेचर था उस समय मरीना बीच पर वो 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया था। और इसी की वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ लोग तो पेड़ पर चढ़ जा रहे थे, कुछ लोग बाउंड्री वॉल पर चढ़ जा रहे थे ताकि अपने आप को यहाँ पर बचा सकें। चेन्नई पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद थी, बहुत सारे पर्सनल लगाए गए थे, वॉलंटियर्स थे। लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि ये सारी चीज़ें इनएडिक्वेट थी, कोई भी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 13 लाख करीब लोगों का आने का अनुमान था, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर एकत्रित हो गए और सभी को एक ही जगह अलाउड भी कर दिया गया। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि जब भी यहाँ पर एयर शो वगैरह खत्म होता है, कोई इवेंट खत्म होता है, तो जब उनको वापस जाना होता है और कुछ ही पर्टिकुलर
आपके डेजिग्नेशन होते हैं, जब आपको एग्जिट करना है, एक ही रास्ता है आपको जाने का, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्राउड है वो उस रास्ते की तरफ जाता है, एग्जिट की तरफ जाता है और यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल बनने लगता है। तो इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि सुबह भी जब यहाँ पर बहुत से लोग आ रहे थे ट्रेन लेकर, मेट्रो लेकर, तो आपको इस तरह का सिचुएशन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। तो यही हुआ, वहाँ से भी बहुत लोग जाने लगे आपका रेलवे स्टेशन वगैरह की तरफ, तो यहाँ पर पूरा का पूरा भीड़ जमा हो गई थी। तो वैसा आई होप कि अब आप समझ पा रहे होगे कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ होगा क्राउड को। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पुलिस ने क्या किया था कि जो वाटर वेंडर्स हैं उनको भी हटा दिया था ताकि ये पूरा एयर शो वगैरह सही से कंडक्ट कराया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि वाटर अवेलेबल ना होने की वजह से ये भी एक बड़ा सिचुएशन बताया जा रहा है और काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत लंबे समय तक धूप में खड़े हुए थे, तो वो रोड साइड ही वो बैठ गए और आसपास के जो घर थे उन्होंने भी कुछ यहाँ पर मदद करने की कोशिश की ताकि उनको पानी वगैरह दिया जा सके। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा आया। जिस तरह का जो मैनेजमेंट था, जो प्लानिंग थी, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी और कहीं ना कहीं इससे हमें यहाँ पर सबक लेने की आवश्यकता है कि वापस से इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो सके। खैर, अगर हम इस एयर शो के बारे में बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोला कि चेन्नई में ये वाला जो एयर शो है वो 21 साल के बाद यहाँ पर हो रहा है और जिसमें कई सारे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, विंटेज एयरक्राफ्ट सब शामिल हुए थे। ये आप देख सकते हो, LCA तेजस हो गया, राफेल हो गया, सुखोई 30, जगुआर मिराज हो गया, MiG-29, बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, चेतक, इस तरह से यहाँ पर शामिल हुए थे और काफ़ी बड़ा नज़ारा था। इनफैक्ट करीब इंडियन एयरफोर्स के 72 एयरक्राफ्ट इस पूरे एयर शो के अंदर देखने को मिले और इसी की वजह से आप देखोगे यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, MK स्टालिन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो एयर शो चल रहा था मरीना बीच पर, उसके आसपास जो घर वगैरह थे वहाँ पर आसपास कई आपके मीटर दूर तक अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग अपने छतों पर आ गए थे ताकि इस एयर शो वगैरह का नज़ारा लिया जा सके। तो ये था आपका एयर शो और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक और बताता हूं कि लंबे समय तक ये जो एयर शो कंडक्ट हो रहा था वो सिर्फ दिल्ली में ही होता था। वो तो पिछले 2-3 बार से क्या हो रहा है, इसको शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में चंडीगढ़ में हुआ और 2023 में प्रयागराज में हुआ था पिछले साल, और इस साल यहाँ पर चेन्नई में हुआ है। तो अभी तक उसके पहले अगर आप देखोगे 2022 के पहले तो ये सिर्फ दिल्ली में ही कंडक्ट हो रहा था लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं इसको भी शिफ्ट किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चेन्नई में जो एयर शो हुआ है ये अभी तक का लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्केल, ऑडियंस अगर आप देखिए तो अभी तक का लार्जेस्ट बताया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम आ गया है। जिस तरह से 15 लाख लोग एक साथ वहाँ पर आए और उसको देखे, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा पूरी दुनिया के अंदर। तो ये पूरी स्थिति है। खैर, जो भी है, इस तरह की चीज़ें करना अच्छी बात है, लोगों को एंटरटेनमेंट भी होता है और लोग काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं इस तरह की चीज़ों को देखकर। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को समझना चाहिए कि उनको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए यहाँ पर आप एयर शो देखने आए हो और किसी की मृत्यु हो जाए, क्या हाल होगा उस फैमिली का, और यही सिचुएशन इस समय चेन्नई के अंदर है। खैर, जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मिलिट्री वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो ज्वाइंट एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है जिसका नाम है साइलेंट शार्क, ये किन दो देशों के बीच में होता है? इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2025 हो, 26, 27, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। होप टू सी यू गाइस सून एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।